तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फिनटेलिजेंट एकेडमी पे। आइए दोस्तों देखते हैं कि MCX में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और क्या लेवल निकल के आते हैं अगर हम MCX में इन्वेस्ट करते हैं। तो MCX का आज एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रही है MCX को लेके, और जिस हिसाब से इसराइल और ईरान का वॉर का न्यूज़ है मार्केट में, प्लस भारत में जो है वो आगामी चुनाव भी आने वाले हैं। तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रमोटर हैं जो कि मार्केट को चलाते हैं, वो इस समय में फॉर सेफर साइड जो है अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड में स्विच करते हैं। तो इस वजह से एक अच्छा वॉल्यूम जो है हमें MCX में देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों डे फ्रेम का चार्ट हमने लगा रखा है। डे फ्रेम पे हम देख लेते हैं पहले। मार्केट देखिए दोस्तों, 4070 का हाई लगाया है मार्केट ने, और 4070 से ये एक डाउनफॉल लिया है, और यहाँ पे जो है अब मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में चली गई है। और यहीं से मार्केट ने जो है एक हाई भी लगाया था, जो कि हाई है आपका लगभग एक सेकेंड दोस्तों, ये है लगभग 460-65 पॉइंट के आसपास का। तो अब इसमें दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे, दोनों चीज़ों का डिस्कशन करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से जाते हैं तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे करें, और अगर आप डे ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टस से सिर्फ जानना चाहते हैं तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न, इस पैटर्न में कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है। तो जो भी डायरेक्शनल ट्रेडर हैं वो इस समय यहाँ पे ट्रेड ना करें, और जो भी इन्वेस्टर हैं वो इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। अगर किसी ने दोस्तों यहाँ पे 3900 के आसपास की बाइंग कर रखी है तो इस जगह पे जो है वो इसको एवरेज कर सकते हैं। और जो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, अगर सपोज करिए कि इस जोन का ब्रेकडाउन मार्केट कर देती है, तो जो सेकंड एवरेज जोन निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 34,010 के आसपास का। ये दो लेवल हैं, इनको अपने चार्ट में मार्क कर लें, और जिन्होंने भी यहाँ पे हाई पे बाई कर रखा है वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, और सेकंड जो है वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी मार्केट गिरती है पैनिक हो जाते हैं, भागने लगते हैं। ये जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए है, और ये मेरा अपना सिनेरियो है, ये मेरे अपने लेवल में। मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं कहता हूँ कि आप मेरे बताए गए तरीके से इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, या किसी के भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके पीछे हम लोग बहुत एनालिसिस करते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं, तब जाके आपको ये वीडियो दे पाते हैं और ये लेवल निकाल के दे पाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। ये 1 घंटे का चार्ट हमने लगा लिया है, और 1 घंटे के चार्ट में देखिए क्लियर निकल के आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी लंबे समय तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद इस जोन का ब्रेकआउट किया है। तो ये हमारा बहुत अच्छा बाइंग सपोर्ट है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और फिर वापस यहाँ से जो है एक मूवमेंट अपसाइड दिखाए, और क्योंकि न्यूज़ भी जो है काफ़ी सारी फेवर में है। देखिए कुछ एक तो गोल्ड सिल्वर वाली न्यूज़ है, और गोल्ड और सिल्वर का जो टोटल टर्नओवर है दोस्तों वो 44,900 करोड़ के आसपास का रिकॉर्ड हाई हुआ है। प्लस इसराइल ईरान का जो वॉर है उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जब प्राइसेस में इंक्रीज होगा तो MCX की वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो हमें 4070 तक का टारगेट मिल सकता है वापस से। और अब आइए देखते हैं डे फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रहा है, और जो ट्रेडर हैं वो डे फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए डे फ्रेम में भी दोस्तों ये मार्केट ने इस जोन में जो है काफ़ी देर जो है टाइम स्पेंड किया है, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन बन गया है मार्केट के लिए।
और इसमें सिंपल सिनेरियो ये बनता है कि जैसे मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है तो वही हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब देखते हैं अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो है पहला टारगेट क्या निकल के आता है। अगर दोस्तों यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट फंसी हुई है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा मूवमेंट आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इस समय काफ़ी पॉजिटिव हैं। गोल्ड के भी प्राइसेस आप देख रहे हैं 70-72 हज़ार के आसपास हैं, और कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि मे भी हो सकता है वो 75 हज़ार तक का लेवल भी टच कर सकता है। तो इतना वॉल्यूम दोस्तों कमोडिटी में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि एमसीएक्स में भी वॉल्यूम आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, एक सेकंड में इसको जो है इसका इसकी मार्किंग कर देता हूँ ताकि एग्जैक्ट लेवल जो है वो निकल के आ जाए। ये लेवल है दोस्तों एग्जैक्ट 38,000 का लेवल। अब अगर मार्केट 38,000 के लेवल का ब्रेकआउट करती है तो जो हमारा पहला टारगेट है वो निकल के आएगा दोस्तों इस जोन तक का, जो कि है 38,890 के आसपास का। तो पहला जो टारगेट है हमारा वो इस जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ये रहेगा, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो सेकंड टारगेट जो है हमारा वो 4,070 का रहेगा। तो ये जो लेवल मैंने दिए हैं दोस्तों इसको अपने चार्ट में मार्क कर लें। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाइंग की, जो जो साल भर 2 साल 1.5 साल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बाय ऑन डिप की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो है वो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो एवरेज कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।